हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेदा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। क्लास लाइव हो चुका है बच्चों। जल्दी से आ जाइए, सेशन को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर आपके लिए डेली लेकर आते हैं वन डे वन टॉपिक सीरीज में क्लास 11th फिजिक्स के बेहतरीन टॉपिक्स। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे बेटा चैप्टर जिसका नाम है लॉस ऑफ मोशन। इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में आपको यूसीएम पढ़ाया था, है ना। आई होप आप सबने यूसीएम को अच्छे से समझा होगा और बैंकिंग ऑफ फ्रॉड के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया होगा। अगर नहीं किया है तो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड बेटा जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज हम लोग बेटा करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, सभी लोग फटाफट आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हम लोग बेटा एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और तबीयत थोड़ा सा नासाज है तो ज्यादा आवाज तो नहीं निकल पाएगी, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप तक आवाज अच्छे से पहुंचे। और आज आपकी मेहनत का काम है भाई, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। और नए बच्चे टाइम टेबल नोट कर लें, आपकी जो क्लासेस है वो डेली आपको मिलती है बच्चा यहाँ पर 6 बजे से 6:45 और 7 बजे से 7:45 आपकी दो क्लासेस होती है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को बच्चा आपको मिलता है मैथ और बायो का पेयर। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेयर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं आज के चैप्टर के पार्ट के ऊपर, जहां पर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का डिस्कस करते हैं बेटा। पहला एमसीक्यू है आपके सामने, पढ़ते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना है कि न्यूमेरिकल देखा, ओ भाई न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, हमें तो आता ही नहीं है, ये सब नहीं सोचो। एकदम रिलैक्स रहो। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे, थ्योरी पढ़ रखी है, तो बस जो क्वेश्चन कह रहा है वो करना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। सुनो बेटा, कह रहा है अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन ऑब्जर्व हिज वेट इज 200 न्यूटन। नाउ when he suddenly jumps upward, his friend noticed that the reading increased to 400 Newton. ठीक है, now the acceleration by which the boy jumped will be। अब यहां पर आपको एक सिंपल सा केस दिया गया है कि एक लड़का है जो एक वेइंग मशीन में, वेट मेजर करने वाली मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उसका वेट आता है 200 न्यूटन। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जंप करता है तो मशीन के साथ ही, है ना, अलग वाला नहीं, तो सडनली जब वो जंप करता है बेटा, तो क्या उसका दोस्त नोटिस करता है कि अब जो रीडिंग है, यानी कि उसका वेट है, अब हो गया है 400 न्यूटन, यानी कि काफी बढ़ गया है। तो आपको बताना है कि वो एक्सेलरेशन कौन सा है जिससे कि उस बॉय ने जंप किया है, ये आपसे पूछा गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर जो मास और एक्सेलरेशन और फोर्स है, ये तीन ही चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगे बेटा। ठीक है, तो आप सभी को पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास होता है। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम होता है। ये बात सबको क्लियर है ना? जब वो वेइंग मशीन पर खड़ा होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो उसका वेट आता है 200 न्यूटन। कितना आता है बच्चा? 200 न्यूटन आपको मिलता है। नाउ अब जो जंप करता है तब उसका वेट आपको मेजर होता है 400 न्यूटन। अब जो नई कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कितना है? 400 न्यूटन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन आया है? तो वो फोर्स है बेटा 200, जो इसमें बढ़ा है उसकी वजह से। ठीक है, तो वो जो बेटा फोर्स है, फोर्स एफ, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन दिखा है हमें, तो वो है बच्चा 400 माइनस 200 न्यूटन, विच इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। बात क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नाउ अब बच्चे आपको पता है कि आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा एम की अगर बात करें तो एम आपके पास क्या होता है? एम होता है आपका मास। मास वेइंग मशीन से क्या निकल के आता है? मास निकल के आता है। ये बात सबको क्लियर है? तो वेइंग मशीन से जो आपका मास निकल के आएगा वो कितना है भाई? 200 जो आपको दिख रहा है वही तो आपका मास है। सिंपल सी बात है। तो यहां से हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 200 और
आपको क्या मिल रहा है भाई? आपको मिल रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हो जाएगा mg के बराबर, यानी कि 9.8। तो ये 200 से 200 आपका कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन आया बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सीधा सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जिस एक्सेलरेशन के साथ आप जंप किए, देखो कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप जंप करते हो तो उस केस में अर्थ आपको अपनी ओर खींचती है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है? स्मॉल जी। दैट मींस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप डायरेक्टली भी इसका आंसर कर सकते थे, इसमें ज्यादा कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है। बात क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत समस्या तो बताइए। एनीवन? ठीक है। ये मल्टीप्लाई में कैसे आई, ये बात समझ में आई सभी को कि हमने 9.8 कैसे लिख दिया? ये अगर नहीं आया है तो यही कंफ्यूजन होगा बेटा। ये जो अगर मैंने 9.8 लिखा है वो मास की वैल्यू है। कैसे है देखो बेटा, यहाँ पे हमें मास से डिवाइड करना था ना। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन जी। एफ बराबर एम जी से। आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं एफ की जगह, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कंफ्यूज है तो यहाँ पर आप डब्ल्यू लिख लीजिए। ठीक है बेटा, डब्ल्यू। ठीक है। तो डब्ल्यू क्या है? आपका वेट है नॉर्मल कंडीशन में 200 न्यूटन, और जी कितना होता है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो यहां से आपका मास आया। तो 200 अपॉन 9.8, 9.8 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो बस हम इसको कैंसिल करेंगे, आंसर हमारे पास 9.8 है। बात क्लियर हो गई? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप यहां कंफ्यूज है तो इस लॉजिक को दिमाग में रखिए। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है अ फायरमैन हैज टू कैरी एन इंजर्ड पर्सन ऑफ मास 40 kg फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ अ रोप व्हिच कैन withstand a load of 100 kg। है ना, रोप की हेल्प से ला रहा है भाई उसे नीचे, जो कि 100 kg तक वेट को सहन कर सकती है। द एक्सेलरेशन ऑफ द फायरमैन इफ हिज मास इज 80 kg विल बी। अगर फायरमैन का मास 80 केजी है तो भाई उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो भाई यहां पर अगर ध्यान से देखें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल मास कितना है। टोटल मास, तो टोटल मास है बेटा आपके पास फायरमैन का खुद का मास और जिस पर्सन को लेकर आ रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो वो है बच्चा आपके पास 120 केजी। ठीक है, 120 केजी। लेकिन आपको पता है कि जो रोप है वो कितना झेल सकती है लोड? 100 केजी तक का ही झेल सकती है बच्चा। कितना? 100 केजी तक का ही झेल सकती है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है भाई। तो यहां पर आप जो फोर्स लगाएंगे वो कितना लगेगा? आप जो फोर्स लगाएंगे बेटा, तो वो होगा F इज इक्वल्स टू एम जी। दैट मीन्स 120 इंटू 9.8, ये आपका फोर्स लग रहा होगा। और यहां पर जो लोड सहने की क्षमता वो कितनी है? वो सिर्फ और सिर्फ 100 है। वो कितनी बेटा? 100 है। ये बात आपको दिमाग में रखनी। तो आपको उस केस में एक्सेलरेशन निकाल के देना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। और यहां पर जो टेंशन जनरेट होगा टी, वो कितना होगा बेटा? वो होगा 100 इंटू 9.8। ठीक है, ये बात सबको क्लियर? नाउ अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कराइए दोनों को। यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं 9.8 से, पॉइंट हटाया, जीरो आपका कैंसिल हो गया। 12 8 जा कितना होता है? 1176 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपका फोर्स है जो आप उस पर लगा रहे हैं। नाउ 100 इंटू 98 करेंगे बेटा, पॉइंट हटा दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, ये आ गया आपके पास 980। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? वही आपका एम ए के बराबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितने लोड पर लग रहा है भाई? 100। 100 आपके पास सिंपल से कंडीशन दे रखी है, और आप लगा कितने रहे? 120। तो बेटा 120 इंटू ए इज इक्वल्स टू एफ माइनस टी। है ना, फोर्स में टेंशन को हटा देंगे। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 120 इंटू ए इज इक्वल्स टू 1176 माइनस 980। तो बेटा 176 ये आ गया, और 80 और जोड़ दो, तो अराउंड आपको मिलेगा कितना? नहीं 80 नहीं, 20 सॉरी, 196। है ना। तो ये आपके पास आ गया ए इज इक्वल्स टू 196 बाय 120।
ठीक है, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 120 हो गया, बचा 76, 760 हो गया, 6 टाइम जाएगा बेटा 720 हो जाएगा, 40 बचेगा, तो 3 टाइम्स जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो गया। लॉजिक कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है टोटल मास आपके पास कितना है। तो बेटा mg आपके पास आ गया, टोटल आपने जो फोर्स अप्लाई करना है वेट वाला। ठीक है, और टेंशन वो कितना सहन कर सकता है, 980 न्यूटन तक का। ठीक है, अब उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, तो आप देखेंगे कि भाई इतना आपके पास टोटल मास है, उसका एक्सेलरेशन आपको पता करना है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो नेट फोर्स आया, सॉरी, वही तो नेट फोर्स आया। तो यहां पर आपने जो नेट फोर्स निकाला 196, उसको मास, टोटल मास 120 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये आपका सीधा सा लॉजिक यहाँ पर क्लियर है। नाउ आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखिए और सॉल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी हुज मास सॉरी इज 6 kg एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस। यहाँ पर एक बॉडी पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं बेटा। एक है F1 8I प्लस 10 जे न्यूटन, F2 4I प्लस 8 जे न्यूटन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन आपको आई जे के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। अब आपसे पूछा है कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, ये आपको बताना है। चलो भाई बताओ जल्दी से। हाँ भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो आपको पता है कि बॉडी जिसका मास है m, ठीक है भाई, वो आपको दे रखा है 6 kg। आपको F क्या आप निकालने हैं? दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो आपको उसका नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। F नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, है ना, F नेट ऐसे तो निकलता है बेटा। और एक्सेलरेशन आपको पता करके देना है, तो F इज इक्वल्स टू ma से आपको मिल जाएगा। तो आपको मिलेगा बेटा F नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बात क्लियर है? तो एफ नेट कैसे निकालेंगे, F1 F2 को ऐड करके। F1 F2 क्या है बेटा, 8I प्लस 10J प्लस 4I प्लस 8J, ये आपको दे रखा है। इसका नेट निकालिए बच्चा, 8I 4I 12I कैप प्लस 18J कैप, ये आपका नेट फोर्स आ गया। क्लियर है? चलो, अब आपको एफ नेट पता है तो बेटा आपको एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 12I कैप 18 जे कैप बाई मास 6, है ना, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा बेटा 2I कैप प्लस 3J कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या आंसर आई और जे कैप में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा बेटा 2I प्लस 3J। ठीक है, अगर मान लो आपके ऑप्शंस में आपको ये मैग्नीट्यूड दिया गया होता, डायरेक्शन ना दी गई होती, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते बेटा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट 4 प्लस 9, ये आ जाता है बेटा अंडर रूट 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। वो कब आपका आंसर आता है, जब आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑप्शन में दिए गए होते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में ये आंसर दिया गया तो आपके लिए क्वेश्चन आसान बन गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना है, मास पता है, नेट फोर्स निकालिए, एक्सेलरेशन F बराबर ma में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर वगैरह दिया है, कुछ सजाते हैं, आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। कर पा रहे हो ना क्वेश्चन सॉल्व? हो रहे हैं ना, आसान तो है यार, ज्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं, है ना, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए एक बार ट्राई करिए और अपना आंसर हमारे साथ शेयर करिए। चलो भाई, थोड़ा सा टाइम आपको दे रहे हैं, एक बार आप भी करो, क्योंकि मैं ही करता जा रहा हूँ तो आपको लगेगा सर तो कर ही रहे। एक बार ट्राई करिए। कह रहा है एक फोर्स है 100 न्यूटन का, जो फिगर में दिखाए गए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लग रहा है किसी ब्लॉक पर, जिसका मास है 10 kg, और रेजिस्ट करता है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर। ठीक है, स्पीड एक्वायर्स बाय द ब्लॉक आफ्टर इट हैज मूव अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर विल बी, 10 मीटर बाद उसकी जो स्पीड होगी वो आपको बतानी है, वो भी मीटर पर सेकंड में, जी की वैल्यू 10 लेनी। दैट मीन्स क्वेश्चन आसान हो गया, जी की वैल्यू 10 ले लेना बेटा। जल्दी से बताओ क्या होगा।
हाँ भाई, आंसर बताइए। आया किसी का आंसर? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनेगा। अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे, एफपीडी बनाना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। कर पाओगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको बताते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग लगानी है वो है बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले एफपीडी बनाते हैं, ठीक है। ब्लॉक है, एक सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है। तो बच्चा यहाँ पर आपको एफबीडी बनाने के लिए दो फोर्स चाहिए। पहला तो ब्लॉक का वेट डब्ल्यू एम जी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। सॉरी बेटा, ये 10 kg है, जी की वैल्यू पे 10 लेनी है, तो आपको वेट कितना मिलेगा बेटा? वेट आपको मिल जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। ये आपका वेट है जो नीचे लग रहा है। अब इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? क्योंकि यह वर्टिकली तो हिल नहीं रहा है, तो इसको बैलेंस कर रहा है बेटा आपका ये आर। आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन भी हम क्या मानते हैं? ये आपका 100 न्यूटन है। इसको बैलेंस कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है? नहीं, यहाँ पर बेटा जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 30 डिग्री पर। तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे ना बच्चे। एक कंपोनेंट होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसे कहेंगे 100 cos 30। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और एक ऊपर की तरफ लगेगा बच्चा ये ये आपके पास क्या होगा? ये होगा बच्चा आपके पास एफ वर्टिकल, जो कि होगा 100 sin 30, ठीक है। ये आपके नेट फोर्सेस लग रहे हैं। नाउ अब सुनो, अगर आप वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल फोर्सेस में एफ नेट निकालते हैं अगर, तो भाई वर्टिकल फोर्सेस की अगर बात करें, वर्टिकल फोर्सेस, तो वर्टिकल फोर्सेस दो ऊपर लग रहे हैं। पहला लग रहा है आपके पास एफ sin 30। एफ है आपका 100 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2, यानी कि ये आपके पास है 50 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है आपके पास, नहीं ये पूरा 100 न्यूटन नहीं होगा फिर, ठीक है। यहां पर इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। ये आपके पास आर है और डब्लू जो कि आपका नीचे लग रहा है वो लग रहा है बेटा आपके पास 100 न्यूटन, ठीक है। तो यहां से आप आर निकाल सकते हो, क्योंकि एफ साइन थीटा और आर मिलकर डब्लू को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ब्लॉक हमारा ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक जब ऊपर नहीं जा रहा है तो उस केस में हम आर को यहाँ पर देखेंगे कितना लग रहा है भाई, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे शायद कंफ्यूजन है, एक सेकंड। फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ ना नीचे की तरफ, तो 100 cos थीटा जो हमारा आगे लगेगा और ऐसे नीचे एक, हाँ, वर्टिकल का भाई डायरेक्शन चेंज कर लेना, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, इसको सही कर लेते हैं बेटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसे थोड़ा सा दोबारा से एफबीडी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफबीडी दोबारा से बना लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ओके, चलो यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो मैं डब्ल्यू बनाता हूँ, जो कि एम जी के बराबर है 10 × 10 100 न्यूटन। ना, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है बच्चा, तो यहाँ पर आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ये आगे की तरफ लगेगा, और ये आपका होगा कितना? 100 × cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos 30, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये आपके पास आ जाएगा cos 30 होता है बेटा √3/2। √3/2 तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 50√3 न्यूटन। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया, जो इस ब्लॉक को आगे लेकर जाएगा। नाउ अब यहां पर आएगा बेटा एक नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर काम कर रहा है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे ही काम करेगा। वो हमने ऊपर बना दिया था, वो नीचे आएगा बेटा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये आपको मिलेगा बेटा 100 × sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2,
तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आ गया 50 न्यूटन। ठीक है बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया? 15 न्यूटन आपको मिल गया। ठीक, अब हमारा एफपीडी तैयार है। वर्टिकल फोर्सेस से आप आर निकाल सकते हैं बेटा। आर जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा बेटा वर्टिकल फोर्स प्लस डब्ल्यू। यानी कि ये 100 न्यूटन लग रहा है, ये 50 न्यूटन लग रहा है, तो 100 प्लस 50 न्यूटन। तो वर्टिकल में जो आपके फोर्सेस लग रहे हैं उसके आप नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे 150 न्यूटन। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका 150 न्यूटन आपको मिल गया। नाउ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्स। बच्चे एक बात बताओ, क्या ये ब्लॉक ऊपर उठ रहा है या नीचे आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है और 10 मीटर की डिस्टेंस कवर भी कर लेता है बहुत अच्छे से। तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एफ साइन थीटा, सॉरी, एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। क्या एफ का कोई और कंपोनेंट है जो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन करा पा रहा है? हाँ या ना, बस इतना सा बता दो भाई, है ना? यही तो है। कौन सा? 50√3। ये आपका कंपोनेंट है जो इसको रिस्पॉन्सिबल दे रहा है किसके लिए? मोशन कराने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नाउ तो यहां पर जो फोर्स है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ एफ एच है। ठीक, मूवमेंट, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को क्या मानते हैं? एस। वो हो रहा है बेटा आपका 10 मीटर। यही तो हो रहा है 10 मीटर। तो इसका मतलब है कि इसको इतना फोर्स लगाकर इतना डिस्प्लेसमेंट कराने में कुछ वर्क किया है आपने, है ना? तो वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा? दोनों सेम डायरेक्शन में आगे भाग रहे, तो डब्ल्यू बराबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू डी या एस, जो आप चाहे लिख सकते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्रॉस मत लगा दो, डॉट लगा दो, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, आप कहीं क्रॉस प्रोडक्ट ना समझ लो, ये एक दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो इसको कैसे लिख लो बेटा? एफ एस डॉट एस, है ना? मैंने डिस्प्लेसमेंट नोट कर लिया। अब यहाँ पर ये है आपका 50√3 और ये है 10, तो आपका वर्कडन कितना आ गया? 50√3 इंटू 10, ये आ गया बच्चा आपके पास 500√3 जूल। ये आपका वर्कडन। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कितनी स्पीड एक्वायर करता है। आपको पता है कि जो वर्कडन है वो इसको क्या कर रहा है? इसको चलाने में यूज हो रहा है। तो वर्कडन किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, है ना? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो मैं लिख सकता हूं इन केस ऑफ मोशन दिस वर्कडन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से बेटा मैं v निकाल सकता हूं आराम से। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500√3। तो बेटा 2 जाएगा 1000 हो जाएगा और m को डिवाइड में भेज देना। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000√3 डिवाइडेड बाय m। m कितना है बेटा? ब्लॉक का मास 10 kg। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया 100√3। ठीक है, 100√3 ये वी स्क्वायर की वैल्यू है, आपको यहां से मिल जाती है। अब 100√3 का मतलब क्या हुआ? अब यार √3 का भी रूट निकालना पड़ेगा अगर आपको वी निकालना है तो। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा बस। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ट्रिकी मिलेगा। 100 का तो आप वी निकाल दोगे बेटा 10, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको मिलेगा √3 की पावर 1/2, है ना? √3 की पावर 1/2। तो पहले आप 3 का रूट निकालो, है ना? और फिर उसका बेटा एक बार और रूट निकालो। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आपका कुछ ना कुछ आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर ये 3 निकालते भी है तो 9 3, तो वही मतलब ऐसे ही कुछ ऑप्शन में आ रहा होगा ए बी ऐसे कुछ, है ना? तो आप देख लेना जो भी आपका आंसर आए, आप एक बार ट्राई कर लेना इसको। क्लियर है? तो ए बी सी डी में से मेरे ख्याल से बी आना चाहिए, बी ही आसपास आ रहा होगा क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, चले। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, और इसमें दिमाग क्या लगा है? भैया आपको एफपीडी आना चाहिए। एफपीडी अगर आपको अच्छे से आता है बच्चा, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन में किया क्या गया है। एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है बेटा, इस वजह से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये आर नॉर्मल रिएक्शन है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है? वेट ऑफ द ब्लॉक और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये दोनों मिलकर इसका आर बना देते हैं। नाउ हॉरिजॉन्टल फोर्स ही इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क डन आएगा। यही वर्क डन एज अ काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगा, तो इसको हाफ mv स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, वहां से आपको वेलोसिटी
सॉरी, वो वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है बेटा, ये आपका सीधा सा आंसर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। भाई एक क्वेश्चन आपके लिए लॉजिकल था, टफ था, तो मैंने करा दिया, अब एक आप ट्राई करो। ठीक है, जल्दी से। बताइए भाई। हाँ भाई, आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देखो और आंसर बताओ। क्या होगा आंसर? कह रहे मेरे पास दो ब्लॉक है, एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 2 kg। दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है फ्रिक्शन लेस टेबल पर, वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस टेबल है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 3 न्यूटन का अप्लाई किया जाता है एम पर, ठीक है, स्मॉल एम, यानी कि 1 kg वाले मास पर। तो दो फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी, तो ब्लॉक के बीच जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट लगेगा वो आपको बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है भाई, ये मेरे पास फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यहाँ कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा नाउ। अब मेरे पास दो ब्लॉक है बेटा, एक ब्लॉक M1 मान लेते हैं, दूसरा ब्लॉक एक स्मॉल एम है, एक कैपिटल एम है। स्मॉल एम 1 kg का है और ये आपका 2 kg का है। ठीक है बेटा, ये दोनों है। अब कह रहा है कि एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर हॉरिजॉन्टल फोर्स 3 न्यूटन का लगाया जाता है इस पर, फर्स्ट वाले पर। ठीक है भाई, इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ 3 न्यूटन। ठीक है, इस पर मैं क्या लगा रहा हूँ बेटा, 3 न्यूटन का आपका फोर्स लगा रहा हूँ। दोनों के जो वेट है वो बेटा नीचे लग रहे होंगे, W बराबर mg, और यहाँ W बराबर कैपिटल mg। जी तो दोनों के लिए सेम है। नाउ इसका नॉर्मल रिएक्शन R1 और इसका नॉर्मल रिएक्शन R2। बात क्लियर है? एकदम ठीक। अब यहां पर जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगे बेटा, तो यहां पर ये रिएक्ट करेगा, इसको रिएक्शन करेगा और इसको भी धक्का मारने की कोशिश करेगा। वही आपसे पूछा है कि फोर्स ऑफ कांटेक्ट बता दो बिटवीन द ब्लॉक, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? तो बस अब आप ये बताइए कि ये इसको धक्का मारेगा तो एक्शन का रिएक्शन भी होगा, तो यहां पर ये भी आएगा। ठीक है, बस अब आपको ये फोर्स निकाल के देना है। चलिए ट्राई करो भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर। जल्दी से, यहां पर आपको बताना है कि फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ब्लॉक, ये आपको निकाल के देना है। तो कैसे निकालेंगे भाई फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ब्लॉक? तो सर फोर्स कौन लगाएगा, स्मॉल एम वाला लगाएगा कैपिटल एम पर। तो कैपिटल एम पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे F इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए, एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो F बराबर एम ए, तो F आपको पता है, M आपको पता है बेटा 2 kg। एक्सेलरेशन आप नहीं जानते, एक्सेलरेशन का थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालें, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा नेट फोर्स की बात करनी पड़ेगी इस पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 न्यूटन, जो बाहर से लग रहा है एक्सटर्नल। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, नेट मास, नेट मास दैट मीन्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू नेट एक्सेलरेशन a। ओके, यहां से a निकालेंगे बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 न्यूटन अपॉन m प्लस m कितना हुआ, 2 + 1 3। तो भैया 3/3 कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू 2 × 1 2 न्यूटन। आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक है? तो इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था बेटा। आप सबसे पहले यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, नेट फोर्स की कंडीशन, एक्सटर्नल फोर्स की कंडीशन लगाकर, और फिर वही एक्सेलरेशन की वैल्यू सेकंड वाले पर्टिकुलर फोर्स के लिए रख देंगे। ठीक है? जैसे ही आप वो वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? एकदम आसान। नाउ अब चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ अच्छा फील भी नहीं हो रहा है, बट फिर भी आपको कई सारे क्वेश्चंस करा दिए, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहे हैं बेटा, जो आप घर पर ट्राई करेंगे। ये 4-5 क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। तो ये पांचों क्वेश्चन आप घर पर सॉल्व करेंगे बच्चा, और सॉल्व करके इसके सॉल्यूशन शेयर करेंगे टेलीग्राम पर, या फिर यहाँ पर कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। इसका पीडीएफ बच्चों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा अगर नहीं जुड़े हैं तो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको पता है कि हमारे ऐप पर फुल सिलेबस 6 to 12 सारे सब्जेक्ट ही रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। आप वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथ में उन सारे टॉपिक्स के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी, और डाउट का सॉल्यूशन आप हमारे ऐप के थ्रू हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। यूट्यूब पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्लासेस आपकी डेली हो रही हैं, रेगुलर हो रही हैं, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका टाइम टेबल जरूर नोट कर लीजिए। नहीं नोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डेली क्लासेस का लिंक वहां पर शेयर किया जाता है। ठीक है बच्चा? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ना हो सॉल्व तो आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ डाउट डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली को एंजॉय करिए बढ़िया से, जो भी आपको मिठाई फल जो भी खाना पीना मजे से खाइए पिए, और सेफ रहिए। ठीक है? और दिवाली के बाद इन छुट्टियों में रिफ्रेश होने के बाद फिर से हम लगेंगे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पर। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।